अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, कराची में आग से दबा होने वाले गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है और मेज़ानाइन फ्लोर से मजीद 30 लाशें आज मिली हैं, जिसके बाद अब जांबाहक अफराद की तादाद 61 हो गई है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक दुकानदारों ने मेज़ानाइन फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदही इससे पहले की थी और तमाम 30 लाशें एक क्रॉकरी की दुकान से मिली हैं। DIG साउथ के मुताबिक मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है, पहले लाशें निकाली जा रही हैं। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए एक दुकान में बंद कर लिया था और इन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह की आई थी। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि जब तक एक भी लापता शख्स है उस वक्त तक हम इमारत को नहीं गिरा सकते और जब सब मुकम्मल हो जाएगा तब हम पूरी इस इमारत को गिराएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि गुल प्लाजा में 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हमारी कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द हम इन लाशों की शनाख्त मुमकिन बनाएं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी कहते हैं कि 3 दिनों में कराची की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी आलात को अलार्म्स को नस्ब करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये आलात मार्केट में दस्तयाब नहीं है। फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट मंगल की शाम जारी की गई है, जिसकी तफसीलात सामने आई हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है, इस रिपोर्ट में जिन इमारतों की निशानदही की गई है इनमें से बहुत सी इमारतें 30 से 35 साल पुरानी हैं। ये सिचुएशन है गुल प्लाजा सानिया के हवाले से। इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं सैयद एजाजुल हक साहब, MQM से ताल्लुक है। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक तो ये अंदरनाक वाकया हो गया और अभी तक आप देख रहे हैं कि लाशों को निकालने का सिलसिला जारी है। अब आपको क्या लगता है कि ये कब ऑपरेशन मुकम्मल होगा, क्योंकि लोग वहाँ पर जिनके प्यारे अंदर हैं, जिनकी लाशें नहीं मिली अभी तक, एक तो वो लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं, बड़ी मुश्किल होगी, ज़ाहिर है DNA टेस्ट होगा, लेकिन क्या लगता है कि कब तक ये मुकम्मल कर पाएंगे काम अपना, और आप इनकी स्पीड से मुतमईन हैं कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस हवाले से ऑन बोर्ड लिया। एक अंदरनाक वाकया है और पूरा कराची शहर जो है वो इस वक्त सोगवार है, और मैं कतई इस टॉपिक को सियासी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ये सियासत का वक्त नहीं है। ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खड़े होकर इस मुश्किल वक्त से निकलने की घड़ी है। लेकिन जाहिर सी बात है, इतना बड़ा वाकया हो गया है और इसको आइंदा ना हो, इसके लिए हिकमत अमली भी बनानी है। और जो सूरत हाल अभी पेश आ रही है, तो यही तो कहते हैं हम जो MQM पाकिस्तान, जो हमेशा कराची शहर का नोहा पड़ती है, चाहे वो कौमी असम्बली पे हो, सेनेट पे हो, सूबाई असम्बली में हो, फिर मीडिया पर्सन्स के साथ हो, जो हमेशा एक नोहा MQM पाकिस्तान पड़ती रही है, MQM की क़यादत। तो यही तो है हमारा शेवा कि भाई कराची शहर जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। आप इस शहर के साथ क्या कर रहे हैं आखिर? मतलब आप देखें ना, 17 जनवरी को एक वाकया होता है, आज हम 21 जनवरी पे मौजूद हैं। ये बात अलग हो गई कि आग बुझाने के आलात हमारे पास प्रॉपर मौजूद नहीं थे, पूरा सिस्टम हमारे पास मौजूद नहीं था। एक ऐसी हुकूमत जो पिछले 18 सालों से सूबे में कायम है, मुतवातर बिला शिरकत गैर हुकूमत कर रही है, और इसके अलावा एक ऐसा मेयर जो अपना बल्दियाती टेन्योर होता है 4 साल का इलेक्टेड मेंबरान के काउंसिल का, उससे 1 साल ज्यादा गुजार चुका है। 3 साल से मेयर कराची हैं, 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं इससे पहले। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हम एक वाकये के लिए तैयार नहीं है, मैंने सुना कुछ हम मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने कहा कि आग लग सकती है। ये बात ठीक है, आग कभी भी लग सकती है, इसीलिए तो इदारे कायम किए जाते हैं, इसीलिए तो फंड रखे जाते हैं, इसीलिए तो टैक्स लिया जाता है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई अंधोनाक सूरत हाल हो, आग लग हो जाए, हुकूमती तौर पर हम तैयार रहें। लोग जो हमें अपनी कमाई से, खून पसीने की कमाई से टैक्स निकाल कर देते हैं, वो इसीलिए तो देते हैं कि उनकी हम हिफाजत कर सके, सेहत के तौर पर, इस तरह की आग लगने के तौर पर। तो हम नहीं बुझा सके आग को, बड़ी मुश्किल से आग बुझी। 1200 दुकानें और उसके अंदर आज शाम तक 28 अमवात, और उसके बाद एक दुकान से 30 जो है वो लाशें बरामद होना। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं कराची का शहरी और कराची का नुमाइंदा, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाजों से बयान करूं। मैं अभी दिल्ली कॉलोनी से आ रहा हूं। इन 30 लाशों के अंदर मैं आपको बताऊं कि एक घर के 6 अफराद हैं। मतलब वो दरवाजा जिस वो ताला लगा के घर से निकले थे, उस घर वो खोले, कोई वारिस नहीं बचा है उस घर का। ये है कराची शहर का नोहा। और हम
ایک بلڈنگ میں آگ لگتی ہے، ایک پلازے میں آگ لگتی ہے، پہلے ہم آگ نہیں بجھا سکے، اس کے بعد ہم ہٹانے کے لیے ہمارے پاس پراپر مشینری نہیں ہے. میں سیاست نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہم کہاں لے کر گئے اس شہر کو، ہم کہاں لے کے چلے گئے اس شہر کو. اعجاز صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لطیف کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میں جوائن کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم کھوسہ صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا شو کے لیے. یہ مسئلہ ہے ویسے تو کراچی کا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے گل پلازا کا، آپ بھی جانتے ہوں گے. پہلے تو میں آپ کا کامنٹ اس پہ چاہوں گی کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت کافی ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں. ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے قابل سینئر رہنما یہ کہتے ہوئے ہمیں مختلف شوز میں ٹی وی چینلز پر نظر آ رہے ہیں کہ آپ سیاست نہ کریں، ایسے واقعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی اسی طرح لوگ لقمہ اجل بنتے ہیں. اتنی تعداد، اس سے زیادہ تعداد ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات پر اس طرح کے سٹیٹمنٹس کو دینا لاجیکل ہے، سینسیبل بات ہے؟ دیکھیں میں تو قومی اسمبلی میں نے چونکہ میں خود ممبر ہوں قومی اسمبلی کا، میں نے شیلا بی بی کی جو ہے یہ سنا، اور یہ شبھ خیالات ان کے جو تھے کہ 400 بندے فلانے امریکہ میں مارے گئے اور یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں. ارے بابا خدا کا خوف کرو. یہ جو ہے جب تک احتساب نہیں ہوگا، اب آپ کے کراچی میں مین ہول میں بچے مر جاتے ہیں اور آپ کسی کو جو ہے اس کو ذمہ داری اس پر نہیں ڈالتے. اسی طرح اگر آپ کے جو ہے بلڈنگ کنٹرول جو ہے بلڈنگ جو ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ کی جو بلدیاتی نظام ہے، جو کاؤنسلرز ہیں یا جو میئر صاحب ہیں، اگر وہ ذمہ داری اس کی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اگر آپ کی جو ہے وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ہر بلڈنگ کی کہ اس میں جو ہے اتنے کھڑکیاں ہونی چاہیے، اتنے جو ہے اس میں فائر جو ہے فائر جو ایکسٹنگوشرز کے ہونے چاہیے، اتنی جو ہے اسپیسنگ ہونی چاہیے، اتنے دروازے ہونے چاہیے، اتنی جو ہے اس کی جو ہے الیکٹریفیکیشن کی جو ہے کیا تحفظات ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ سارا کا سارا آپ یقین کیجئے گا کہ ایسا پرفیکٹ کوڈ ہے لکھا ہوا. میں خود اس میں جو ہے وکالت کی، میں نے جب ہمارا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے سینٹرل آفس کو اسلام آباد میں سیل کر دیا اور اس کی ریکوائرمنٹ آپ یقین کیجئے گا کہ پوری کرتے 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 ہمیں نہ صرف کروڑوں روپے لگے، بلکہ جب رپورٹس ہائی کورٹ نے منگوائیں تو پتہ چلا کہ کوئی بھی بلڈنگ اسلام آباد میں اس کے جو ہے پیرامیٹرز پر نہیں اترتی. اور میں یقین سے کہتا ہوں، میں اپنا پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کراچی کی کوئی بلڈنگ میں وہ چیزیں نہیں ہیں میسر جن کی بنیاد پر آپ سرٹیفیکیشن دیتے ہو. آپ ہر سال جو ہے انسپیکٹر جا کے انسپیکٹ کرتے ہیں اس کی، اور وہ بتاتے ہیں سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے ان کو کہ یہ ساری ریکوائرمنٹس جو ہے اگر جو ہے ناگہانی اس طرح کا سانحہ ہو جائے، کہیں آگ لگ جائے، تو اس کے تحفظات کی ریکوائرمنٹس کے ایک بلڈنگ بھی کراچی میں اس کے معیار پر نہیں اترتی ہے. اور یہ جعلی سرٹیفکیٹس دیتے ہیں، ایسے لے کر دیتے ہیں. شرم آنی چاہیے. اس لیے جب تک احتساب نہیں ہوگا، یہ بات کسی پر الزام کی تراشی کی نہیں ہے، نہ یہ سیاست کی بات ہے، یہ انسانی جانوں کا تقاضا ہے. انسانی جانیں جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں، وہ قانون سے، وہ آئین سے، وہ ہر سیاست سے وہ بالا تر ہیں. تو میں جو ہے ان کے ساتھ پوری طرح ہمدردی کرتا ہوں جو ہے شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ آگ سے جلنے والا جو شہید فوت ہو جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. تو میں ان شہیدوں کے بھی درجات کی بلندی کی دعا گو ہوں، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ پوری ہمدردی کے ساتھ جو ہے میں یہ بیان دے رہا ہوں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کے ساتھ میں جو ہے میں سمجھتا ہوں شریک ان کے غم میں شریک ہوں. لیکن خدا را یہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز نہ پھینکیے گا کہ اللہ جو رب دی رضا سی. ہمارے مین ہول میں کراچی میں مر جاتے ہیں بچے تو ہم کہتے ہیں رب دی رضا سی. او بھائی خدا کا خوف کرو. اتنا پیسے لیتے ہو آپ، اتنے محکمے کیے ہوئے، اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہو، اتنا آپ چیزیں لیتے ہو، تو پھر آپ کیوں اس کی جو ہے حفاظت نہیں کرتے؟ تو پھر یہ ذمہ داری ہے کس کی؟
खोसा साहब, फिर ये जिम्मेदारी है किसकी? ये क्या बल्दियाती इदारों की है, एमसीएम की है? शाइस्ता जैकबाबाद में एक सायरा खोसो बच्ची को 6 पुलिस वालों ने उसको दरिंदगी का शिकार बनाया है। मुझे बताओ कि क्या हो रहा है? कोई खुदा का खौफ करो। वो लोग जो उनके मुहाफिज हैं वही उनकी दरअंदाजी करते हैं और जो पामाली करते हैं, इज्जत और उनका दागदार करके सारी नस्लों में उनको जो है तबाह करके रख देते हैं। ये पुलिस का काम रह गया है, इसलिए कि पुलिस से ये नाजायज काम लेते हैं, इसलिए पुलिस को खुली छुट्टी है। वो बिल्कुल जो है लॉ एंड ऑर्डर और बिल्कुल अपने फराइज मंसूबी से जो है, ये देखें, ये तो सीधा सीधा मेयर का नंबर 1 मेयर का काम है। नंबर 2 वो जो मिनिस्टर कंसर्न्ड है सूबाई, उसका काम है। ये जो है महकमा जो होता है बिल्डिंग्स के कंट्रोल का, जो सर्टिफिकेशन देता है कि ये जो है तमाम कदोखाल, ये तमाम जो है इनके पास जो वो रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी करते हैं और उनको सर्टिफिकेशन देते हैं, ये उनका काम है। खुदारा उनको डिसमिस नहीं करें, सिर्फ उनको जो है जेल में भेजें और उनको सजाएं दें, कैफर किरदार तक पहुंचाएं, तभी ये अमल रुकेगा, तभी हमारी जो है शाइस्तगी आएगी, तभी अवाम का जो है जानो माल की हिफाजत हो सकी। जब आप कानून पर अमलदारी नहीं करते, आप आइन को चंद कागजों का पुर्जा समझ के बांदी और लौंडी बनाते हैं, जब अदालत को आप अपनी गुलामी में लेते हैं, तो फिर मुझे बताएं कि क्या हो सकता है? इस मुल्क का जो है सुधार क्या हो सकता है? अवाम तो कीड़ा मकोड़ा समझी गई है ना। अवाम के मैंडेट पर ही जब आप डाका मारते हैं, उनको हक हुक्मरानी नहीं देते हैं, फॉर्म 47 की आप मुसल्लत कर देते हैं, गासिब और काबिज हुकूमत दे देते हैं, तो फिर मुझे बताएं कि अवाम तो अल्लाह के आसरे पर ही फिर रुल गई है। तो मैं समझता हूं कि जब तक आप आइन पर अमलदारी यकीनी नहीं बनाते और अदलिया को आजाद नहीं करते और कानून की पासदारी नहीं करते और जब तक आप मुहासबा नहीं करते किसी का, तो मैं समझता हूं हम मुहज़्ज़ब दुनिया में रहने लायक ही नहीं है। इसलिए हजरत अली ने कहा था कुफ्र की रियासत तो चल सकती है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी की रियासत नहीं चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती। आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि यहाँ पर एहतसाब नहीं होता, मुहासबा नहीं होता, जिन बड़े लोगों के नाम आपने लिए हैं, जाहिर है ये बड़े इदारों में बैठे हुए बड़े लोग हैं जो इस तरह के फैसले करते हैं अपने मुफादात की खातिर, उनका तो वैसे भी नहीं हो सकता ना अकाउंटेबिलिटी। एक तरफ ऐवान सदर के अंदर बिलावल साहब ने अपनी परफॉर्मेंस बताई और तकरीबन 2 दिन के बाद हार्डली ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि अब वो अपनी उस सारी परफॉर्मेंस को कहाँ एवेलुएट करें, कहाँ पर रखेंगे? जो उन्होंने 2018 से लेकर 2025 तक की पूरी परफॉर्मेंस बताई कि कहाँ कहाँ तब्दीली, किस किस शोबे के अंदर, तालीम में, सेहत में और पता नहीं किन किन चीजों के अंदर उन्होंने इतनी चीजें गिनवा दी थी। वो एक लंबी चौड़ी स्पीच थी। देखिए शाइस्ता, यही तो अलमिया है कि पाकिस्तान अशराफिया का पाकिस्तान बना दिया गया है। दोहरा मयार है यहाँ। कानून आम आदमी, गरीब आदमी के लिए पूरी आब और ताब और धारे के साथ जो है उसकी गर्दन काटता है, जबकि अशराफिया जो है वो मुबर्रा है और आइन और कानून को अपनी बांदी और लौंडी बनाना चाहती है और बना रखा है ऑलरेडी। अवाम तो बेचारी रुल गई है। अब पीपल्स पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं ये सियासी जमातें, ये पावर पॉलिटिक्स कर रही हैं। इन्होंने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के हर इदारे पर और पाकिस्तान के सारे निजाम को इन्होंने अपनी गुलामी में ले रखा है। और अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का, अल्लाह हामी और नासिर हो पाकिस्तान का। जब तक आप कानून की पासदारी और अमलदारी को यकीनी नहीं बनाते और जब तक आप पीपल्स पावर को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि जो आइन है हमारा वो शुरुआत ही यहां से होता है। वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू आर चोजन रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं? 180 सीटें जीतने वाला तो अडियाला जेल में वो बेचारा पाबा सलासल है और 17 सीटों वाला जो है इस वक्त वजीर आजम है। जहां से मैं MNA बना हूं, मेरे साथ वाले हल्के से शहबाज शरीफ हारा हुआ है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब अपना डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हैं और वो माशाल्लाह इस वक्त वजीर आजम है और दुख्तर नेक वजीर आला है उनकी।
बिल्कुल ऐसे ही, और जो पाबंद सलासिल है उससे तकरीबन 50 दिन तो हो गए मुलाकात हुए हुए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई हलचल ही नहीं कर रही सर, मुलाकात के हवाले से कोई ईगरनेस शो नहीं कर रहे। ये आसानी से सब चीज़ें इसी तरह से नॉर्मलाइज कर लेंगे वो, और आप मुलाकात नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से मुज़ाकरात का प्रोसेस आगे बढ़ेगा सर? आपको किसने कहा है? देखिए कल जो है अलीमा खान पर, नौरीन पर और उज़मा, डॉक्टर उज़मा बीबी, जो तीनों बहनें हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, अडयाला जेल के बाहर मुलाकात करने के लिए हाई कोर्ट का हुक्म लेकर 3 जजेस का लेकर गई और उनको माने कर दिया गया। और उनके साथ जो गए थे उनको शब खून मार कर उन पर जो है ठंडे पानी से उनको नहलाया गया सभी को, और वहां से मुंतशिर कर दिया गया, और उनको जो है उठाकर पता नहीं क्या क्या किया गया, जुल्म और तशद्दुद रवा रखा गया। आज भी हमने जो है कौमी असेंबली में अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। जी। आज भी हम जो है मोहतरम महमूद खान आचकजई, हमारे जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौमी असेंबली में है, और जो अलामा नासिर अब्बास रिजवी साहब जो सेनेट में हमारे हिज़्ब इख्तलाफ के कायद हैं, जी जी। आज भी हमने जो है कहा कि अगर आप जो है मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम स्ट्रीट पावर भी अपनी 8 फरवरी को साथ ही दिखाएंगे, रहेंगे। इसलिए कि हमसे लोग तकाजा करते हैं, हमसे कहते हैं कि 8 फरवरी 2024 को हमने हैवी मैंडेट से आपको जिताया, बिल्कुल ठीक। आपने हमारे मैंडेट का पर डाका क्यों डालने दिया गया? अब क्या करें? जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है वोट को इज्जत दो का नारा लेकर सारे पाकिस्तान में चिल्ला रहे थे, तो क्या ये है वोट को इज्जत देना कि आप हारने के बावजूद आप वजीर आजम बना के, और आपकी बेटी जो वो है अपनी दुख इज्जत सरे की नेक बात कर रहे थे, अफसर। आपको सुनने में गलतफहमी हो गई होगी, वो कह रहे थे कि मुझे इज्जत दो, तो इज्जत उनको मिल गई। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, आपके वक्त का, शो का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो रहा है। गुफ्तगू कर रहे थे लतीफ़ खोसा साहब मौजूदा हालात के हवाले से, गुल प्लाजा के हवाले से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, और साथ ही साथ जिम्मेदारान के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की कि अगर ये हुकूमतें रहती हैं इक़्तिदार के अंदर, चाहे कोई शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए है या लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए है, जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, एटलीस्ट अगर वो इंडिविजुअली उनको निभाना शुरू कर दे, आइन और कानून के उनके ताबे समझना शुरू हो जाए, तो इस तरह के वाक़यात अगर रूनुमा होते भी हैं तो इंसानी जानों का जो ज़िया है, जो बेहुरमती है, वो इस तरह से नहीं होगी। शो का वक्त खत्म, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।